चीफ जस्टिस का फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। समझ नहीं आ रहा ये किस किस्म की रिपोर्ट है, कोई फाइंडिंग नहीं दी, मुल्क का वक्त क्यों जाया किया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में फैज हमीद के बयान पर इन्हिसार किया। कमीशन ने यह नहीं बताया कि हल्फ की खिलाफ वर्जी किसने की। क्या एक और 9 मई का इंतजार हो रहा है। फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई के वाकयात ना होते। चीफ जस्टिस के फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने फैजाबाद धरना केस की इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पढ़कर सुनाई। चीफ जस्टिस ने कहा, लगता है कि धरना कमीशन का वाहिद काम फैज हमीद को इल्जामात से बरी करना था। कमीशन लिख रहा है कि आर्मी एक मुकद्दस इदारा है, तो क्या अदालत और पार्लियामेंट कम मुकद्दस हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि सारा नजला पंजाब हुकूमत पर गिरा दिया गया। मुदाखलत न करने पर सारी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के खिलाफ लिख दी गई है। कमीशन की रिपोर्ट में सूबाइयत की झलक नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। अदालत ने वफाकी हुकूमत से आइंदा समाअत तक रिपोर्ट तलब कर ली। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। हुक्मनामा में कहा गया कि मामला सियासी जमातों को बाद में दी गई नशिस्तों की हद तक है। इन नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हतमी फैसले तक वोट नहीं दे सकेंगे। लार्जर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। क्या ज्यादा नशिस्तें बांटना तनासुब के असूल के खिलाफ नहीं। अवाम ने जो वोट दिया उस मैंडेट की दुरुस्त नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन से नहीं, आइन क्या कहता है इससे गर्ज है। जस्टिस अदर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स किए कि एक जमात इंतखाबी निशान खोने के बाद भी बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ सकती थी। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नजरअंदाज करना क्या दुरुस्त है। जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता। केस की समाअत 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर होगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायद है। हमारे 78 मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई। हुकूमत अब 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। बानी पीटीआई के खिलाफ बनाए गए केसेस पर भी ऐसे ही फैसले किए जाएं। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इन फैसलों का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। पंजाब हुकूमत का गंदम की खरीदारी से कोई ताल्लुक था न है। पंजाब हुकूमत बैरून मुमालिक से नहीं, किसानों से गंदम खरीदती है। कोटे के मुताबिक गंदम की खरीदारी की जाती है। गंदम दरामद का फैसला वफाकी हुकूमत करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन यह ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। पंजाब में गंदम के हवाले से इंक्वायरी कमीशन को कुछ नहीं मिलेगा। बिला जरूरत गंदम दरामद का जिम्मेदार कौन। तहकीकाती कमेटी आज वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम खरीदारी, सियासी सूरत हाल समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। वफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम से मुतालिक रिपोर्ट पर गौर। प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को लीड करना है। वक्त आ गया कि वुज़रा ब्यूरोक्रेट पीछे, निजी शोबा फ्रंट सीट पर बैठे। वफाकी हुकूमत का काम सहूलियात फ्राहम करना और रास्ता हमवार करना है। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं। हुकूमत की बेहतरीन मौशी पॉलिसियों के नतीजे में इस्तेहकाम आ रहा है। 10 माह से पाकिस्तान की करेंसी में इस्तेहकाम है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सऊदी अरब पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजूद समझता है। सरमायाकार पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का तकरीब से खिताब। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और 2 तरफा मुंह पर तबादला ख्याल। मुलाकात में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ हसन भी मौजूद।
और शेख जाफर खान ने गवर्नर बलोचिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने गवर्नर से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस कोयटा में हल्फ बर्दारी की तकरीब। वफाकी दारुल हुकूमत में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन वापस। इंतजामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। नोटिफिकेशन वापस होने पर वफाकी दारुल हुकूमत में नान और रोटी की पुरानी कीमतें बहाल। इस्लामाबाद में रोटी 25 रुपये और नान की कीमत 30 रुपये होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन वापस लिए जाने पर दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नान बाई वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की दरख्वास्त पर समाअत की। का $1 अरब का स्कैंडल है। इसको जिस वक्त हमने फ्लोर ऑफ द हाउस नेशनल असेंबली में उठाया तो वहाँ पे हुकूमत का एक शख्स नहीं था जो इसको डिफेंड करता है, इसका दिफा करता। पंजाब की मौजूदा बिसाखियों वाली हुकूमत को कहती है कि जनाब केयर टेकर गवर्नमेंट, निगरान हुकूमत उस पर मुलव्वस है। गंदम खरीदारी का $1 अरब का स्कैंडल है। असेंबली में गंदम का मामला उठाया तो हुकूमत की तरफ से किसी ने दिफा नहीं किया। पंजाब की मौजूदा हुकूमत का कहना है कि निगरान हुकूमत मुलविस है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी को कहा फॉर्म 47 का कच्चा चट्टा खोलूंगा। इसका मतलब है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मान रहे हैं कि धांधली हुई। हनीफ अब्बासी साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गंदम स्कैंडल में मुलविस करार दे रहे हैं। परवेज इलाही के घर को सब जेल करार देने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को 15 रोज में परवेज इलाही को हाउस अरेस्ट करने का प्रोसीजर मुकम्मल करने का हुक्म। मिजाज अथॉरिटी कानून को मद्देनजर रखकर कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। परवेज इलाही को उनकी मर्जी के मुताबिक तिबी सहूलियात फ्राहम करने का हुक्म। परवेज इलाही की 78 साल उम्र है। इलाज से मुतालिक मामला भी देख लें। जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर। नून लीग के साथ हुकूमती अमूर, सियासी मामलात और निजकारी पर मुज़ाकरात। बिलावल भुट्टो ने नून लीग के साथ बातचीत के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। पीपल्स पार्टी की कमेटी में शरी रहमान, नवीद कमर और सलीम मानवी वाला शामिल। पीपल्स पार्टी की कमेटी नून लीग के साथ निजकारी के मसले पर मुज़ाकरात करेगी। पीपल्स पार्टी कौमी इदारों की निजकारी की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हामी। बिलावल भुट्टो की जानिब से PI की निजकारी पर एतराज़। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया। बानी PTI ने चेयरमैन PAC का मामला शिबली फराज को तय करने की हिदायत की थी। PTI सियासी कमेटी में कसरत राय से शेख वकास अकरम का नाम फाइनल किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह PAC के लिए शेख वकास अकरम का नाम तजवीज़ करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 72,902 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वकला को मजीद तैयारी की मोहलत देते हुए दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 15 मई तक मुलतवी। आइन के मुताबिक जज या टेक्नोक्रेट इलेक्शन कमिश्नर लग सकता है। किसी की ख्वाहिश नहीं, कानून के मुताबिक फैसला करना है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को 14 दिन में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक अथॉरिटी कायम करने की हिदायत। 2 हफ्तों में अथॉरिटी कायम करके रिपोर्ट जमा कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। मौसमियाती तब्दीली से बड़ा खतरा मुल्क के लिए कोई नहीं। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़ा रिस्क और बुनियादी हकूक का मामला है। जस्टिस मंसूर अली शाह के सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के कयाम से मुतालिक केस में रिमार्क्स। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक केस की मजीद समाअत जून के पहले हफ्ते में होगी।